धर्म दर्शन काल चक्र। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि अनादि काल से गतिशील है। इसकी न ही आदि है और ना ही अंत। द्रव्य की अपेक्षा से ये नित्य और ध्रुव है, पर पर्याय की अपेक्षा से ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। परिणमन प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। सृष्टि में भी नित नए परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को लेकर ही ये सृष्टि चल रही है। इसका ना कभी सर्वदा विनाश डिस्ट्रक्शन होता है और ना कभी उत्पाद ओरिजिनेशन होता है। सदा आंशिक विनाश होता रहता है और उस विनाश से ही आंशिक उत्पाद होता रहता है। सृष्टि इस विनाश और उत्पाद के चक्र में अपने मूल तत्वों को संजोकर ज्यों को त्यों रखे हुए है। परिणमन का ये क्रम अनादि काल से चल रहा है। काल का चक्र भी इस प्रकार अनादि काल से घूम रहा है। इस काल चक्र में न आदि है न अंत। निरंतर घूमते रहने वाले काल चक्र में आदि और अंत संभव ही नहीं हो सकते। अतः काल चक्र भी अविभाज्य और अखंड है, किंतु व्यवहार की सुविधा के लिए हम काल के विभाग कर लेते हैं। जैन दर्शन के काल को एक चक्र की उपमा दी गई है। जैसे चक्र में 12 आरे लकड़ी के डंडे होते हैं, वैसे ही काल चक्र के भी 12 आरे माने गए हैं और इन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल के नाम से जाने जाते हैं। गाड़ी का चक्र कभी ऊपर और कभी नीचे घूमता रहता है। इसी प्रकार काल चक्र भी कभी विकास की तरफ ऊपर उठता है तो कभी ह्रास की ओर नीचे जाता है। नीचे ऊपर के इस क्रम के काल के 2 भागों में बांटा गया है, अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल जिस काल में है जीवों की शक्ति, अवगाहना, आयु तथा प्राकृतिक संपदा एवं पर्यावरण की सुंदरता क्रमश घटती जाती है, वह अवसर्पिणी काल कहलाता है। और जिस काल में शक्ति, अवगाहना और आयु तथा धरती की समस्त सरसता आदि में क्रमश वृद्धि होती जाती है, वह उत्सर्पिणी काल कहलाता है। अवसर्पिणी काल समाप्त होने पर उत्सर्पिणी काल आता है और उत्सर्पिणी काल समाप्त होने पर अवसर्पिणी काल। अनादि काल के ये क्रम चला आ रहा है और अनंत काल तक यही क्रम चलता रहेगा। उत्सर्पिणी काल 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का है। उस अवसर्पिणी काल भी इतना ही है। दोनों मिलाकर 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है। कल्पना कीजिए कि एक योजन लगभग 12 किलोमीटर लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा कुआं हो। उसमें देव कुरु, उत्तर कुरु मनुष्यों के बालों के असंख्य खंड तल से लगाकर ऊपर तक ठूस ठूस कर इस प्रकार भरे जाए कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो भी वह दबे नहीं। नदी का प्रवाह उस पर से गुजर जाए परंतु एक बूंद पानी अंदर ना भर सके। अग्नि का प्रवेश भी न हो। उस कुएं में से 100 वर्ष बाद एक एक बाल खंड निकाले। इस प्रकार करने से जितने समय में वह कुआं खाली हो जाए, उतने समय को एक पाल्योपम कहते हैं। ऐसे 10 कोड़ाकोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है। प्रत्येक काल में 6 आरे। काल चक्र के कुल 12 आरे इस प्रकार है। अवसर्पिणी काल सूक्ष्म सूक्ष्मा 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 दूष्मा दूषम सूक्ष्मा दूषमा दूषमा दूषम। उत्सर्पिणी काल दूषम दूषमा दूषमा दूषम सूक्ष्मा सुषम दूषमा सूक्ष्मा सूक्ष्म सुषुष्मा सुषुमा सुषुमा। अवसर्पिणी काल के पहले आरे में मनुष्य के शरीर की अवगणना 3 गांव की आयु 3 पल्योपम की होती है। मनुष्यों के शरीर में लगते आरे 256 पसलियां होती हैं और उतरते आरे में 128 होती है। अत्यंत रूपवान और सरल स्वभाव वाले होते हैं। एक साथ स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न होता है, जिसे युगलिक कहते हैं। उनकी इच्छाएं 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से पूर्ण होती है। ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष इस प्रकार है। मातंग मधुर फलादि देते हैं। भुन्न रत्न स्वर्णमय बर्तन देते हैं। त्रिटिटा 49 प्रकार के बाजे तथा राग रागनियां सुनाते हैं। दीप दीपक के समान प्रकाश करते हैं। ज्योति सूर्य के समान प्रकाश करते हैं। चित्रक विचित्र प्रकार की पुष्पमालाएं देते हैं। चित्र रस 18 प्रकार के सरस भोजन देते हैं। मण्यप स्वर्ग रत्नमय आभूषण देते हैं। गेहाकार मनोहर महल उपस्थित करते हैं। अनग्न सूक्ष्म और बहुमूल्य वस्त्र देते हैं। इन 10 प्रकार के वृक्षों से सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। प्रथम आरु के मनुष्य की आहार की इच्छा 3-3 दिन के अंतर से होती है। पहले आरे के स्त्री पुरुष की आयु जब 6 महीने शेष रहती है तो युगलिनी पुत्र पुत्री का एक जोड़ा प्रसव करती है। सिर्फ 49 दिन तक उनका पालन पोषण करना पड़ता है। इतने दिनों में वे होशियार और स्वावलंबी होकर सुख का उपभोग करते रहते हैं। उनके माता पिता में से एक को छींक और दूसरों को झम्बाई पुरुष आती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद वे देव गति प्राप्त करते हैं। उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देव युगल के
मृतक शरीरों को क्षीर समुद्र में ले जाकर प्रक्षेप कर देते हैं। ये आरा 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। एक बार वर्षा होने से 10,000 वर्ष तक पृथ्वी में सरसता रहती है। पृथ्वी का स्वाद मिश्री से भी अधिक मीठा होता है, स्पर्श मक्खन जैसा होता है। सुषमा। प्रथम आरे की समाप्ति पर 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का सुषमा नामक दूसरा आरा प्रारंभ होता है। दूसरे आरे में पहले आरे की अपेक्षा वर्ण, रस, गंध और स्पर्श की उत्तमता से अनंत गुनी हीनता आ जाती है। इस आरे में 1 वर्षा बरसने से 1,000 वर्ष तक पृथ्वी में सरसता रहती है। पृथ्वी का स्वाद चीनी से अधिक मीठा होता है। स्पर्श रेशम के गुच्छे जैसा होता है। क्रम से घटती कटती 2 गांव शरीर की अवगाहना, 2 पल्यापम की आयु और 128 पसलियां रह जाती है। 2 दिन के अंतर से आहार की इच्छा होती है। फूल फल आदि का आहार करते हैं। मृत्यु से 6 माह पहले युगलिनी पुत्र पुत्री के एक जोड़े को जन्म देती है। इस आरे में 64 दिन तक उनका पालन पोषण करना पड़ता है। तत्पश्चात वे स्वावलंबी हो जाते हैं और सुखोपभोग करते हुए विचरते हैं। शेष सभी वर्णन पहले आरे के समान ही समझना चाहिए। सुषमा दुषमा। 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का तीसरा सुषमा दुषमा बहुत सुख और थोड़ा दुख नाम तीसरा आरंभ होता है। इस आरे में भी वर्ण, रस, गंध और स्पर्श की उत्तमता में क्रमश अनंत गुनी हानि हो जाती है। इस आरे में 1 वर्षा बरसने से 100 वर्ष तक पृथ्वी की सरसता रहती है। पृथ्वी का स्वाद गुड़ जैसा और स्पर्श रुई की पेल जैसा होता है। घटते घटते 1 गांव का देहमान, 1 पल्योपम का आयुष्य और 64 पसलियां रह जाते हैं। 1 दिन के अंतर पर आहार की इच्छा होती है। मृत्यु के 6 माह पहले युगलिनी पुत्र पुत्री के जोड़े को जन्म देती है। 79 दिनों तक पालन पोषण करने के पश्चात वह जोड़ा स्वावलंबी हो जाता है। जब तीसरा आरा समाप्त होने में 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8 मास 15 दिन शेष रह जाते हैं, तब प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। काल के प्रभाव से कल्प वृक्षों से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। तब मनुष्य क्षुधा से पीड़ित और व्याकुल होते हैं। परस्पर विग्रह होने लगता है। तब सब मिलकर अपनी समस्या लेकर उन राजकुमार भावी तीर्थंकर के पास आते हैं। मनुष्य की ये दशा देखकर और दया भाव से प्रेरित होकर ही उनके प्राणों की रक्षा के लिए खेती करना, अग्नि प्रज्वलित करना तथा शिल्प आदि कलाएं सिखाते हैं। संपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था हो जाने के बाद तीर्थंकर राज्य रिद्धि का परित्याग कर देते हैं और स्वतः प्रबुद्ध होकर स्वयं ग्रहण करके, तपश्चर्या करके, 4 घाती कर्मों का सर्वथा क्षय करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं और आयु का अंत होने पर मोक्ष पधारते हैं। प्रथम चक्रवर्ती भी इसी आरे में होते हैं। चौथा दुषमा सुषमा। तीसरा आरा समाप्त होते ही 42,000 वर्ष कम 1 करोड़ सागरोपम का चौथा आरा आरंभ होता है। इस आरे में पहले की अपेक्षा वर्ण आदि की शुभ पुद्गलों की अनंत गुनी हानि हो जाती है। 1 वर्षा बरसने से 10 वर्ष तक पृथ्वी में सरसता बनी रहती है। भूमि का स्वाद चावल के मैदे जैसा और स्पर्श साफ रुई जैसा होता है। देहमान क्रमश घटते घटते 500 धनुष का और आयुष्य 1 करोड़ पूर्व का रह जाता है। पसलियां सिर्फ 32 होती है। दिन में 1 बार भोजन की इच्छा होती है। 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव भी इस आरे में होते हैं। चौथा आरा समाप्त होने में जब 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रहते हैं, तब 24वें तीर्थंकर मोक्ष पधार जाते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी काल में भगवान महावीर के मोक्ष पधारने के तुरंत बाद ही श्री गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। वे 12 वर्ष पर्यंत केवली पर्याय में रहकर मोक्ष पधारे। इसके पश्चात श्री सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। वे 44 वर्ष तक केवली पर्याय में रहकर मोक्ष पधारे। इस प्रकार प्रभु महावीर के निर्वाण के बाद 64 वर्ष तक केवल ज्ञान रहा। इसके बाद कोई केवल ज्ञानी नहीं हुआ। चौथे आरे के जन्मे हुए मनुष्य को 5वें आरे में केवल ज्ञान हो सकता है, किंतु 5वें आरे में जन्मे हुए को केवल ज्ञान नहीं होता। दुषमा। 21,000 वर्ष का दुषमा नामक 5वां आरा आरंभ होता है। चौथे आरे की अपेक्षा वर्ण, रस, गंध, स्पर्श में अर्थात शुभ पुद्गलों में अनंत गुनी हीनता हो जाती है। इसी आरे में पृथ्वी का स्वाद कहीं 2 नमक जैसा खारा होता है। स्पर्श कठोर होता है। भूमि में सरसता थोड़ी होती है और रस में मधुरता थोड़ी होती है। बरसात बरसती है तो धनादि पैदा होता है, अन्यथा नहीं। आयु क्रम घटते घटके उत्कृष्ट 125 वर्ष की, शरीर की अवगाहना 7 हाथ की तथा पसलियां 16 रह जाती है। दिन में 2 बार आहार करने की इच्छा होती है। 5वें आरे में जम्बू स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 10 बोलों को विच्छेद हुआ। परम अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र, आहारक लब्धि, पुलाक लब्धि, उपशम शपक श्रेणी, जिन कल्प, इसमें 4 जीव एकाभवतारी होंगे।
पंचम आने के अंतिम दिन अर्थात आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को शकेंद्र का आसन चलायमान होगा। तब देवेंद्र शकेंद्र आकाशवाणी करेंगे, हे लोगों, 5वां आरा आज समाप्त हो रहा है, कल 6ठा आरा लगेगा, सावधान हो जाओ, जो धर्म आराधना करनी हो कर लो। ये सुनकर दुपसह नामक आचार्य, फाल्गुनी नामक साध्वी, जिंदा श्रावक और नागश्री श्राविका ये चारों जीव सर्व जीवों से क्षमा याचना कर निशल्य होकर संतारा ग्रहण करेंगे। ये 4 जीव समाधि मरण से काल धन को प्राप्त होकर प्रथम देवलोक में उत्पन्न होंगे। दुष्मा दुष्मा पंचम आरे की पूर्णाहुति होते 21,000 वर्ष का 6ठा आरा आरंभ होता है। इसके आरंभ होने के साथ ही संवर्तक नामक बड़ी तेज भयंकर आंधी चलेगी। सर्वत्र मनुष्य पशुओं में हाहाकार मच जाएगा। चारों दिशाएं धूम और धूलि से अंधकारमय हो जाएगी। सूर्य अत्यधिक प्रचंड तापमय होगा और चंद्रमा अत्यधिक शीतल होकर शीत उत्पन्न करेगा। अत्यंत सर्दी और गर्मी की व्याप्ति से लोग कष्ट पाएंगे। धूल, पत्थर, अग्नि, क्षार, जहर, मल, बिजली, इस तरह 7 प्रकार की वर्षा होगी। प्रलय कालीन से आंधी और वर्षा से ग्राम, नगर, किले, कुएं, बावड़ी, नदी, नाले, महल, पर्वत, उद्यान आदि नष्ट हो जाएंगे। अधिष्ठाता देव पंचम आने के विनष्ट होते हुए मनुष्यों में से बीज रूप कुछ मनुष्यों को उठा ले जाते हैं तथा तिर्यंच पंचेंद्रियों में से भी बीज रूप कुछ तिर्यंच पंचेंद्रियों को उठाकर ले जाता है। वैताड़ीय पर्वत के दक्षिण और उत्तर भाग में गंगा और सिंधु नदी है। उनके 8 किनारों पर 9-9 बिल है। सब मिलकर 8 गुना 9 72 बिल है। प्रत्येक बिल में 3 मंजिल है। उक्त देव उन मनुष्यों को इन बिलों में रख देता है। 6ठे आरे में मनुष्य की आयु क्रमश घटते घटते 20 वर्ष और अवगाहना 1 हाथी की रह जाती है। उतरते आरे में कुछ कम 1 हाथी की अवगाहना और 16 वर्ष की आयु रह जाती है। मनुष्य के शरीर में 8 पसलियाँ और उतरते आरे में 4 पसलियाँ रह जाती है। लोगों को अपरिमित आहार की इच्छा होती है, अर्थात कितना भी खा जाने पर तृप्ति नहीं होती। रात्रि में शीत और दिन में ताप अत्यंत प्रबल होता है। इस कारण वे मनुष्य बिलों से बाहर नहीं निकल सकते। सिर्फ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक मुहूर्त के लिए बाहर निकल जाते हैं। उस समय गंगा और सिंधु नदियों को पानी सर्प के समान वक्र गति से बहता है। गाड़ी के दोनों चक्र के मध्य भाग जितना छोड़ा और आगे आधा चक्र डूबे की रेत में गाड़कर अपने बिलों में भाग जाते हैं। जितना गहरा प्रवाह रह जाता है उस पानी में कचमच बहुत होते हैं। वे मनुष्य उन्हें पकड़ पकड़ कर नदी की रेत में गाड़कर अपने बिलों में भाग जाते हैं। शीत ताप के योग से जब वे एक पक जाते हैं तो दूसरी बार उन्हें निकाल लेते हैं। उस पर सबके सब मनुष्य टूट पड़ते और टूटकर खा जाते हैं। जानवर मच्छरों की बीच हुई हड्डियों को खाकर गुजारा करते हैं। उस काल के मनुष्य दीनहीन, दुर्बल, दुर्गंधित, रुग्ण, अपवित्र, नग्न, आचार विचार से हीन और माता भोगिनी पुत्र आदि के साथ संगम करने वाले होते हैं। 6 वर्ष की स्त्री संतान का प्रसव करती है। कुत्री और शुक्री के समान वे बहुत परिवार वाले और महाक्लेशमय होते हैं। धर्म पुण्य से हीन वे दुखी ही दुख में अपनी संपूर्ण आयु पूरी करके नरक या तिर्यंच गति में चले जाते हैं। इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण का ये अवसर्पिणी काल होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।